हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जीएस स्पेशल की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। बाकी प्रैक्टिस सेट आपके प्लेलिस्ट में जाके करा दिए गए, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आपका हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि एसएससी जीडी, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और जो भी भर्ती है गवर्नमेंट एग्जाम है जिनमें जीएस आनी है, वो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। सभी एग्जामों को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट लाया गया है। आपका समझ आता लेते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसी एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो सेकंड का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। थर्ड क्वेश्चन, साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। साइनोवियल द्रव्य जो पाया जाता है वो आपका जोड़ में पाया जाता है, डी का करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला है आपका, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है। एसएमएस का जो जनक माना जाता है वो आपको माना जाता है मेटी मैकोनेन को। अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्वेश्चन में एक विंडोज की कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्रामों में सहायता पृष्ठ को खोलता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा F1। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन में पूछा है आपसे, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी वीर प्रताप को मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्नाव, ये आंसर करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सातवां क्वेश्चन दे रखा है, ग्राम शब्द की पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में मिल जाता है। आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा, बुक्सा जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं। तो किसकी पूजा करते हैं? चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, बी आंसर करेक्ट है। नौवें क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो सभी को पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत हुई थी, बी आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत जो की गई थी लोहवान मथुरा से शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियरी रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो 11वें क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होगा। तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर असर होगा, घट जाती है इसकी तरंग दैर्घ्य। क्या हो जाती है? घट जाती है। 12 क्वेश्चन क्लियर तो हो गया आपका कि यदि अगर तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य घटती है। अर्थात लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ये घटेगा, रेसिप्रोकल होते हो। ओके, तो 12 क्वेश्चन क्लियर हो गया कंप्लीटली आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। 13 क्या कहता है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो हमें क्या देखना है, इसमें 4 स्थितियों में से बौद्ध संगीति का सही हमें कालक्रम देखना है, ये आरोही क्रम में बढ़ते हुए। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपका ए है या बी है, सी है या डी है। आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले राजगृह, उसके बाद वैशाली, उसके बाद आपका पाटलिपुत्र और उसके बाद कुंडलवन, अर्थात डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न के में से कौन नहीं है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का सी, मतलब आंतरिक शांति को खतरा। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है। बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी, भूमि राजस्व, स्थानीय मेलों पर कर। तो कौन सा कर वसूल किया जाता है, स्थानीय मेलों पर कर। 15 क्वेश्चन क्लियर। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है, स्थानीय मेलों पर कर। 16 क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है। वित्त मंत्रालय के, बी ऑप्शन है एग्जिम बैंक में, या भारतीय रिजर्व बैंक में, या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में। ऑप्शन आपके सामने है। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विदेशी मुद्रा भंडार को निम्न में से किस संरक्षण में रखा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। 16 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो 17 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। स्वामी विद्यानंद ने, राजकुमार शुक्ला ने, श्री कृष्ण सिंह ने, जे.बी. सेन ने। 17 का करेक्ट आंसर बताइए। 17 करेक्ट आंसर होगा स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का क्या किया था, नेतृत्व किया था। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, 18 क्वेश्चन देखते हैं, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ट्रेवस, नक्शानुवीसी, पेंटोग्राफ, थियोडोलाइट। किसके द्वारा मानचित्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो मानचित्र बढ़ाने का या घटाने का कार्य कौन करता है, पेंटोग्राफ, सीधा करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। निम्न में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। परत अपरदन, जलीय अपरदन, रेल अपरदन, वायु अपरदन। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा परत अपरदन। क्या हो जाएगा, परत अपरदन। परत अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। 19 क्वेश्चन क्लियर। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और
साथ ही साथ इसका जो है हमें कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर करते चलिएगा। जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी आपको आता है, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो हमें वो भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कहता है? महीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? कौन सी जनजाति? महीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बिजनौर में, गोरखपुर में, सोनभद्र में या बलिया में? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनौर में। किसमें? बिजनौर में। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है? मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है? यूरो डॉलर, पेट्रो डॉलर, एसडीआर, जीडीआर। तो 21 का करेक्ट आंसर बताइएगा। मूल्यांकन की कौन सी इकाई है जो पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है? यूरो डॉलर के, पेट्रो डॉलर के, या एसडीआर के, या जीडीआर के? 21 का करेक्ट आंसर सी है, एसडीआर के। 22 देखिए। किसी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भोजन के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया। किसे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भोजन के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन क्लियर? ऑप्शन है एन.जे. ओझा, प्रियंका गांधी, रमेश जोशी, राकेश सिंह। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एन.जे. ओझा। 23 क्वेश्चन देखते हैं। मेहतारी दुलार योजना कौन सी योजना है? मेहतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से, केरल से? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। मेहतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? पद्मा, सकमुड़गु, हिमजुग या शांगपो? पद्मा, सकमुड़ुग, हिमजुग या शांगपो? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे शांगपो के नाम से जाना जाता है। 25 देखते हैं। भारत और बांग्लादेश की मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? भारत और बांग्लादेश के मध्य किसका बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन है 20 जून 1999, 17 जून 1999, 18 जून 1999 और 19 जून 1999। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जून 1999। डी इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन देखते हैं। बाजार मिशन कौन सा है? बाजार मिशन किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ सरकार का, हिमाचल प्रदेश का या उत्तराखंड का? करेक्ट आंसर बताइए। 26 का करेक्ट आंसर होगा बाजार मिशन छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यक्रम है। 27 क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आपको क्या देख रहा है? कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने। राज्य एक तरफ दिए गए, एक तरफ राजधानी दी गई है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गोवा की राजधानी पणजी, केरल की राजधानी कोची, मिजोरम की आइजोल। तो केरल की राजधानी क्या कोची है? बताइए। 27 में क्या केरल की राजधानी कोची है? यही आंसर गलत है। 28 के क्वेश्चन देखते हैं। 28 गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, उपयुक्त पदों का कूट द्वारा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको क्या करना है? इनमें से जो ऑप्शन सही हैं उनको, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए तो उसका सही टिक करना है। पहला ऑप्शन सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या दूसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है। तो 28 का हमें करेक्ट आंसर बताइएगा। 28 का करेक्ट आंसर होगा डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है। 28 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 29 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्न में से किसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है? निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है? ऑप्शन है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री पीयूष गोयल, श्री प्रहलाद जोशी, श्री राजकुमार सिंह। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला हुआ है। 30 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इसरो का आगामी मिशन है? हमें इसरो का आगामी मिशन पूछा गया है कि नेक्स्ट जो इसरो का मिशन है वो कौन सा है? गगनयान 2 है, या मंगलयान 2 है, शुक्रयान 1 है, उपयुक्त सभी। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सारे ऑप्शन ही इसके सही हैं। कौन सा देश हाल ही में मांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है? कौन सा देश हाल ही में मांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है? ऑप्शन जापान, चीन, थाईलैंड, ईरान। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड मांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। 31 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीटली कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया है। अब देखते हैं 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अधोलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व स्वर्ण जीतने वाला एथलीट है? अधोलिखित में निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व स्वर्ण जीतने वाला एथलीट है? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, ए और बी दोनों, या लवलीना बोरगोहन? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा जो हैं स्वर्ण जीतने वाले एथलीट हैं। 33 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी योजना हरियाणा सरकार की नहीं है? कौन सी योजना है जो हरियाणा सरकार की नहीं है? संजीवनी है, मुक्त शिक्षा है, एक ब्लॉक एक उत्पाद है, अंकुर योजना। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकुर योजना, जो कि हरियाणा सरकार की यह योजना नहीं है। 34 क्वेश्चन देखते हैं। मोमा, इसको अंडरलाइन करिए। मोमा मार्केट
ऑनलाइन एप्लीकेशन ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ताज़ी सब्जियों को किसके ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या असम? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर ने इसको लॉन्च किया है, जो ताज़ी सब्जियां ऑनलाइन डिलीवरी की जाएंगी, जिसको मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाया किसने? मणिपुर ने। इसके लिए ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी देने के लिए। 35 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? चमोली मतलब उत्तराखंड में है, रानीखेत में अर्थात ये भी उत्तराखंड में, लेह लद्दाख, शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हर्बल पार्क कहाँ है। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चमोली, जो कि उत्तराखंड में है, वहीं पर हर्बल पार्क स्थित है। 36 क्वेश्चन देखते हैं, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को, 27 सितंबर को, 30 सितंबर को, 4 अक्टूबर को। 36 का करेक्ट आंसर बताइए। तो विश्व समुद्री दिवस हम मनाते हैं 30 सितंबर को। कब? 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला? किमिन स्थल किस राज्य में स्थित है? किमिन एक जगह का नाम है जो कि किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में है, गोवा में या हिमाचल प्रदेश में? करेक्ट आंसर बताइए, कमेंट में करिएगा इसे। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किमिन जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 38 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधोलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए क्लासरूम नामक संस्था की स्थापना की थी? किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए क्लासरूम नामक संस्था की स्थापना की थी? बिरजू महाराज ने, या शंभू महाराज ने, शोभना नारायण ने, या दमयंती जोशी ने? करेक्ट आंसर बताइए। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज ने। 39 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शहर पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्वविख्यात है? चेन्नई, लखनऊ, पटना, कानपुर? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, चिकनकारी के लिए विश्वविख्यात है। 40 क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या पंजाब में? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 10 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट से उन्हें भी देख लीजिएगा। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? गुजरात, हरियाणा, केरल या राजस्थान? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। 42 क्वेश्चन देखते हैं, जीसी मुर्मू कौन? जीसी मुर्मू भारत में हैं, कौन है ये? जीसी मुर्मू जो हैं भारत में कौन है? केग हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं या इनमें से कोई नहीं? 42 को करेक्ट आंसर हो जाएगा केग नामक अध्यक्ष है। नेक्स्ट, कौन सम्मिलित नहीं है? राज्य और राज्यपाल आपके दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो मंगू भाई छगनभाई पटेल है, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है, या झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं, क्या मिजोरम के राज्यपाल चंद्रभूषण है? आपको इनमें से देखना है कि कौन से राज्य का राज्यपाल कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वो चंद्रभूषण नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ये क्या है? ये गलत है। बाकी के ये सारे सही मैच कर रहे हैं। झारखंड के रमेश बैस हैं, गोवा के आपके PS श्रीधरन पिल्लई और मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगनभाई पटेल। 43 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सही आपसे क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है 44 क्वेश्चन। कौन सा देश 19वां सांगरी ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? कौन सा देश 19वां सांगरी ला डायलॉग जो एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? भारत, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 45 क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? महाराष्ट्र ने, झारखंड ने, राजस्थान ने, तेलंगाना? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन देखते हैं, कहां पर विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2022 का आयोजन किया गया है? कहां पर विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2022 का आयोजन किया गया है? दावोस में, इटली में, पेरिस में या फ्रांस में? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दावोस में। दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2022 का आयोजन किया गया है। 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यकाल किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यकाल किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? 47 क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। 48 क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है? विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है ये आपको बताना है। पटना में, भुवनेश्वर में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में?
तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में क्या किया है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर में खोला गया है। विश्व टीबी दिवस, वर्ल्ड टेलीविजन डे के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत के किस राज्य को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? गोवा, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल को। लास्ट क्वेश्चन बचा है, आप उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन क्या कहता है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जनपद में स्थित है? जो संत मीराबाई थी उनका जन्म स्थान था क्या, कुड़की, जो वर्तमान राजस्थान में किस जनपद में? पाली में, उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान वालों जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइएगा, ये आपके यहाँ पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली में। कहाँ है ये? पाली में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे हैं और 50 के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर कोई भी डाउट आपका जो क्लियर ना हुआ वो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार से आप अपनी कंटिन्यू अपनी तैयारी बना रखिए, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। आप लोगों की तैयारी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपकी समस्या का अवश्य समाधान करेंगे। सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि आपकी जो है प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री की मैक्सिमम क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ ही क्लास रह गई हैं। 9 to 10 को 9 चैप्टर हो चुके हैं आपके हिस्ट्री में, उन्हें जाकर के आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए वो आप एग्जाम में छोड़ के ना आए। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप 100% शिफ्ट करके आएँ। इसी प्रकार से आपकी हिंदी की क्लासें भी चल रही हैं और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस सेट भी चल रही है, आप उन्हें कंटिन्यू करते रहिए। और जो भी आपकी डिमांड होगी आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप हमसे बोल सकते हैं, वो आप कह सकते हैं और अपनी डिमांड को रख सकते हैं। हम आपकी डिमांड को 100% कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।